वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 साइंस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पैटर्न को। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो मैथ का क्वेश्चन पैटर्न है क्लास 11 का, उसमें जो फाइनल एग्ज़ाम होता है क्लास 11 का वो 80 मार्क्स का होता है। जो थ्योरी पेपर है वो 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स जो है वो प्रोजेक्ट का होता है। ओके, 80 मार्क्स थ्योरी का और 20 मार्क्स प्रोजेक्ट का, टोटल 100 मार्क्स। तो 80 मार्क्स का जो थ्योरी है तो उसमें किस किस चैप्टर से किस किस यूनिट से कितना मार्क्स आएगा, जो क्वेश्चन पैटर्न है। ओके, फिर किस किस टाइप के क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, वेरी शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, तो कितने मार्क्स का होता है और कितना नंबर क्वेश्चन आता है, यानी टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, हर एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, वो भी डिस्कस करूँगा। और मैथ का क्वेश्चन पैटर्न बताने की वजह ये है, रीज़न ये है कि ताकि आप जो है अपना एग्ज़ाम का जो प्लानिंग है वो इस पैटर्न के हिसाब से सही से कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक पार्ट से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सेट एंड रिलेशन फंक्शन से, इसमें से बहुत कम मार्क्स मान लीजिए आने वाला है एग्ज़ाम में और आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं, यानी जिस पार्ट से क्वेश्चन बहुत कम मार्क्स का आएगा उस पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और जिस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा मार्क्स का आएगा, वहाँ पे आप फोकस कम कर रहे हैं। ऐसा ना हो, इसलिए मैथ का क्वेश्चन पैटर्न अगर आप डिटेल्स में अच्छा से समझ जाएंगे, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर के थ्रू आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ डिटेल्स में। ओके, ताकि आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगा और आप अपने प्लानिंग अच्छा से कर सकेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि टोटल कितने क्वेश्चन हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन है। ये जो मेरे पास है, ये डाउनलोड आप काउंसिल जो है वेस्ट बंगाल काउंसिल, उसके वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, और इसका पीडीएफ फाइल और एक क्वेश्चन है 2020 का जो फाइनल एग्ज़ाम का क्वेश्चन है वो, ये दोनों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका पीडीएफ है, तो इसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले जो है वो ग्रुप ए होता है, और ग्रुप ए वो एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू जो है टोटल वो 10 एमसीक्यू हमें सॉल्व करना होता है। ओके, और हर एक एमसीक्यू 1 मार्क्स का होता है। एमसीक्यू यानी जिसमें 4 ऑप्शन होता है, ए, बी और सी, डी, तो कोई एक करेक्ट होता है। तो एमसीक्यू टोटल 10 सॉल्व करना है, 10 इंटू 1 10 मार्क्स, और इसमें टोटल क्वेश्चन भी 10 ही होंगे। ओके, फिर उसके बाद ग्रुप बी है। ग्रुप बी में वेरी शॉर्ट आंसर है, जिसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ऐसे टोटल 7 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो टोटल 7 इंटू 2 14 मार्क्स, और वहाँ क्वेश्चन भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी रहेंगे, मैं आगे वो दिखा रहा हूँ। उसके बाद शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट आंसर इसमें हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, ये ग्रुप सी है। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, और ऐसे टोटल 9 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो 9 इंटू 4 36 मार्क्स। ओके, उसमें क्वेश्चन जैसे यहाँ पे लिखा है 16 क्वेश्चन होंगे, बनाना होगा हमें 9 क्वेश्चन। ओके, और इसमें टोटल 14 क्वेश्चन होंगे, बनाना होगा 7 क्वेश्चन, सॉल्व करना है 7 क्वेश्चन। और आखिर में ग्रुप डी है। ग्रुप डी में लॉन्ग आंसर है, जिसमें हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, और ऐसे 4 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो 4 इंटू 5 20 मार्क्स, और टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 10 होंगे, उसमें से हमें 4 को सॉल्व करना है। ओके, तो टोटल इस तरह से ये सभी मार्क्स को जो ऐड करेंगे तो ये होगा 80 मार्क्स। ओके, ये तो आप समझ में आ गया, ये क्वेश्चन का पैटर्न है। अभी मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन से दिखाऊंगा। उसके बाद अगर यहाँ से फिर हम देखेंगे कि अलग अलग यूनिट में से कितने मार्क्स है। जैसा कि हमें पता है यूनिट 1 जो है सेट और रिलेशन फंक्शन का है, यूनिट 2 जो है वो ट्रिग्नोमेट्री है। तो यूनिट 1 एंड 2 यहाँ से टोटल जो है 18 मार्क्स है। टोटल कितने हैं, 18 मार्क्स है। उसमें इस तरह से डिवीज़न किया हुआ है कि इसमें से एमसीक्यू 1 क्वेश्चन होगा, वेरी शॉर्ट आंसर 2 क्वेश्चन होगा, शॉर्ट आंसर का 2 क्वेश्चन होगा, लॉन्ग आंसर का यानी 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। और ये कितने मार्क्स हो जा रहे, एमसीक्यू 1 है 1 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर 2 क्वेश्चन है तो 2 इंटू 2 4 मार्क्स, शॉर्ट आंसर 2 क्वेश्चन है तो 2 इंटू 4 8 मार्क्स, और लॉन्ग आंसर 1 क्वेश्चन है तो 1 इंटू 5। ये वो क्वेश्चन है जिसको हमें टू डू यानी इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इतने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये टोटल इतने मार्क्स हो गए। सभी को ऐड करेंगे तो 18 मार्क्स, यानी यूनिट 1 एंड 2 सेट रिलेशन फंक्शन और
डी से टोटल 18 मार्क्स से। तो इससे आप समझ में आ रहा है कि यूनिट 1 एंड 2 को अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप वहाँ से टोटल 18 मार्क्स आप सॉल्व कर पाएंगे एग्ज़ाम में। और ये उसका टाइम है कि टाइम कितना अलॉटेड है, तो टाइम तो खैर आप अपना कम बेसी कर सकते एग्ज़ाम में, जिसमें आप जल्दी बना सकते, जल्दी बन जाएगा, जो लेट लगेगा लेट होगा। नेक्स्ट जो यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, वो एलजेब्रा है। एलजेब्रा से टोटल 25 मार्क्स है। एलजेब्रा से टोटल 25 मार्क्स है। एलजेब्रा में MCQ 3 रहेगा, वेरी शॉर्ट आंसर 2 रहेगा, शॉर्ट आंसर 2 रहेगा 2 क्वेश्चन, और लॉन्ग आंसर का 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और ये उसका मार्क्स हो गया, सबको ऐड करेंगे 25 मार्क्स। नेक्स्ट यूनिट 4 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टोटल 17 मार्क्स है, ओके। MCQ 2 है, वेरी शॉर्ट आंसर 1 है, शॉर्ट आंसर 2 क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर 1 क्वेश्चन। टोटल यहाँ पे उसका मार्क्स और 17 हो गया, सभी को ऐड करके। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 17 मार्क्स है। एलजेब्रा से 25 मार्क्स से सबसे ज़्यादा है। इसके बाद यूनिट 5 है, लिमिट एंड डेरिवेटिव है। तो यहाँ से टोटल 8 मार्क्स है। लिमिट एंड डेरिवेटिव और भी है उसके साथ, तो लिमिट एंड डेरिवेटिव से ही क्वेश्चन ज़्यादा आता है यूनिट 5 यानी कैलकुलस। कैलकुलस से 8 मार्क्स है। इसमें MCQ 2 क्वेश्चन है, 2 × 2 2 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर एक ही रहेगा 2 मार्क्स, एंड शॉर्ट आंसर यानी 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है यानी 4 मार्क्स। लॉन्ग आंसर यानी 5 मार्क्स का इस यूनिट से कोई क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए 0। तो इसमें आपको समझ में आ ही गया कि लिमिट एंड डेरिवेटिव यानी कैलकुलस में से 5 मार्क्स का कोई हमें प्रैक्टिस नहीं करना है क्वेश्चन, यानी उस तरह से 5 मार्क्स का नहीं आएगा, 4 मार्क्स तक ही मैक्सिमम आएगा, और वो भी एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो 8 मार्क्स हो गए यहाँ पे टोटल, 4 2 2 8 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद यूनिट 6 है। यूनिट 6 मैथमेटिकल रीजनिंग है, और इसमें से ओनली एक ही क्वेश्चन 4 मार्क्स ही आएगा। और क्यों कौन सा आएगा, वो शॉर्ट आंसर यानी 4 मार्क्स का सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। यहाँ पे कोई MCQ नहीं आएगा, वेरी शॉर्ट आंसर नहीं आएगा, लॉन्ग आंसर यानी 5 मार्क्स का नहीं आएगा, सिर्फ 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो ये 4 मार्क्स आएगा, ओके। तो इससे समझ में आ गया मैथमेटिकल रीजनिंग में सिर्फ आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट 7 है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें से टोटल 8 मार्क्स है। MCQ 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, शॉर्ट आंसर 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स, और लॉन्ग आंसर यहाँ से नहीं है, ठीक है। तो टोटल 8 मार्क्स है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कितना हो रहा है, यूनिट 1 एंड 2 में 18 मार्क्स, एलजेब्रा से 25 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 17 मार्क्स, लिमिट एंड डेरिवेटिव कैलकुलस से 8 मार्क्स, मैथमेटिकल रीजनिंग से 4 मार्क्स, और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 8 मार्क्स। इन सभी को ऐड करेंगे तो आ जाएगा टोटल हमारा 80 मार्क्स का थ्योरी, ओके। तो ये समझ में आ गया होगा कि कौन से पार्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ओके। अब हम क्वेश्चन लेकर डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने बताया ग्रुप ए जो है ये MCQ होगा। अब MCQ में टोटल 10 क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है, और 10 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे वो 10 क्वेश्चन किस किस पार्ट से रहेगा ये बता दिया गया है, बहुत ही एकदम क्लियर बता दिया गया है कि कहाँ से कितना MCQ आ रहा है। ये आप देखें, पहला जो MCQ होगा वो सेट से होगा या फिर वो ट्रिग्नोमेट्री से होगा, ओके, सेट से होगा या ट्रिग्नोमेट्री से होगा। उसके बाद जो है 3 MCQ एलजेब्रा से होगा, एलजेब्रा 3 MCQ एलजेब्रा से होगा। उसके बाद 2 MCQ ज्योमेट्री से होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। उसके बाद जो 2 MCQ है वो हो जाएगा कैलकुलस से, लिमिट, और उसके बाद लिमिट या डेरिवेटिव में से। और लास्ट का जो 2 MCQ होगा वो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से होगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन सेट रहता है, ओके। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन 2020 का, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ जो यहाँ पे कहा गया बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन को सेट किया गया है। यहाँ पे देखिए मेरे पास 2020 का जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। अभी 2022 में भी एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन मैं उस क्वेश्चन पे डिस्कस नहीं करूँगा, इसलिए क्योंकि जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ कोरोना के बाद वो रिड्यूस सिलेबस पे हुआ था, उसमें सिलेबस कम कर दिया गया था, ठीक है। तो उसमें सभी चैप्टर कवर नहीं है, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, जिसमें टोटल सिलेबस पे क्वेश्चन बना था, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी जो 2023 में आप फाइनल एग्ज़ाम देंगे 11 का,
उसमें भी आपको फुल सिलेबस पे ही क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैं इससे आपको समझा रहा हूँ। तो ये ग्रुप ए MCQ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है ये सेट थ्योरी का है, नंबर 1। उसके बाद जो ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा एंड चौथा, ये 2, 3, 4, ये तीनों क्वेश्चन है आपका एलजेब्रा का क्वेश्चन है। ये भी एलजेब्रा का है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है, ये भी एलजेब्रा का है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है, ये भी सीक्वेंस एंड सीरीज का है, जीपी का। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया हमारा एलजेब्रा का, ओके। उसके बाद जो 2 क्वेश्चन है नेक्स्ट 2 क्वेश्चन वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर्कल का है, ये आपका प्लेन का है, ठीक है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ये दोनों आप देखिए, ये लिमिट का क्वेश्चन है और ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल सेट एकदम उसी तरह से। और लास्ट का 2 क्वेश्चन ये आप देखिए, प्रोबेबिलिटी और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। तो आपको समझ में आ गया कि MCQ किस तरह से सेट रहता है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल इसी तरह से सेट रहेगा, ओके। इससे आपको आइडिया हो गया कि आपको कौन से पार्ट से कितना MCQ मिल रहा है और हम उसका किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, ओके। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे यहाँ पर एलजेब्रा से 3 MCQ होगा, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एलजेब्रा का कोई एक MCQ वो क्वेश्चन नंबर 10 हो, क्वेश्चन नंबर 3 हो, लेकिन 3 MCQ रहेगा ज़रूर, ओके। हो सकता है क्वेश्चन में आगे पीछे हो जाए, लेकिन 3 क्वेश्चन अगर एलजेब्रा से है तो 3 क्वेश्चन ही रहेगा, ओके। तो ये हो गया ग्रुप ए MCQ। अब आते हैं हम ग्रुप बी पे। तो जो ग्रुप बी है वो वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और इस पे जैसा कि मैंने बताया टोटल 7 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 7 × 2 14 मार्क्स, ठीक है। तो ग्रुप बी में जो है इस तरह से अलग अलग पार्ट कर दिया गया है, ABCDE अलग अलग पार्ट है, ABCDE है क्वेश्चन नंबर। तो ए में जो है, ए में 4 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 2 बनाना पड़ेगा, 2 आउट ऑफ 4, ठीक है। 2 क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ से। जो बी है इसमें भी 4 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 2 बनाना है, 2 आउट ऑफ 4। उसके बाद जो सी है वहाँ 1 आउट ऑफ 2, 2 क्वेश्चन में से 1 बनाना पड़ेगा। डी में भी 2 क्वेश्चन में से 1 बनाना पड़ेगा और ई में 2 क्वेश्चन में से 1 बनाना पड़ेगा। तो टोटल कितना क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 2 2 4, यहाँ से 1 5, यहाँ से 1 6, यहाँ से 1 7। तो टोटल 7 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 7 × 2 14 मार्क्स। समझ में आ गया। अब जो है ये ए में क्या चीज़ है, ए में जो है ये क्वेश्चन जो दे रहा है 4 क्वेश्चन, उसमें से 2 बनाना है। तो ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कर दिया कहाँ कहाँ से होगा। पहला क्वेश्चन सेट थ्योरी से होगा, दूसरा क्वेश्चन रिलेशन और मैपिंग से होगा, तीसरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं, एसोसिएटेड एंगल है, कंपाउंड एंगल है, सम इन प्रोडक्ट और मल्टीपल ऑफ एंगल से, सम मल्टीपल एंगल से। तो इसमें से कहीं से भी हो सकता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से होगा, ओके। और उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन होगा ये ट्रिग्नोमेट्री से होगा, लेकिन जनरल सॉल्यूशन में से होगा या फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल में से होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक से होगा। अब मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन में भी ये बिल्कुल सेम सेट है, इसी तरह से ग्रुप बी का ए वाला, ओके। जो ग्रुप बी का ए में आप देखें, ग्रुप बी है ये, और ये 2 का ए में देखिए। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 एंड 4, 2 बनाना है, एनी आंसर एनी 2 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, देखें। दूसरा क्वेश्चन फंक्शन का है, ठीक है, रिलेशन फंक्शन। तीसरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है और चौथा क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री का है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल का। तो समझ में आ गया किस तरह से सेटिंग है। पहला सेट थ्योरी से, दूसरा रिलेशन फंक्शन से है, तीसरा ट्रिग्नोमेट्री से, चौथा भी ट्रिग्नोमेट्री से, इस तरह से है। फिर 2 का बी में यहाँ भी 4 क्वेश्चन, उसमें से 2 बनाना है। पहला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा, दूसरा क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का होगा, तीसरा बाइनोमियल थ्योरम और चौथा क्वेश्चन APGP या इनफाइनाइट GP। ये सभी जो है ना, ये सभी एलजेब्रा है, ये एलजेब्रा पार्ट का है, ठीक है। और ये जो यूनिट 1 एंड 2 है, इसको मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ, ये यूनिट 1 एंड 2 से है, यानी पहले 2 यूनिट से है। ये दूसरा वाला पार्ट ये टोटल एलजेब्रा है। तो एलजेब्रा से यहाँ 4 में से 2 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा और यहाँ लीनियर इक्वेशन भी यहाँ पे ऐड है। तो आप देखिए इस तरह से क्वेश्चन में देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2 का बी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फैक्टराइज ए कॉम्प्लेक्स नंबर का है और दूसरा क्वेश्चन ये AP परम्यूटेशन का है, कॉम्बिनेशन का मिक्स करके है, और तीसरा क्वेश्चन ये बाइनोमियल थ्योरम का है,
ठीक है, और यहाँ ये इनइक्वालिटी का है। तो इस तरह से सेटिंग होता है। ओके, एलजेब्रा का ये जो 2 का भी ये टोटल एलजेब्रा से है। उसके बाद 2 का सी जो ये आप देख रहे हैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, यूनिट 4 का ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो इसमें 2 क्वेश्चन में से एक बनाना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से है, दूसरा क्वेश्चन 3D ज्योमेट्री से है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 2 का सी ये 2 का सी है। आंसर एनी वन क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप देखिए ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, और जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपका इसमें से है 3D ज्योमेट्री में से है। 3D ज्योमेट्री भी हो सकता है या फिर कोई दूसरा भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद 2 का डी देखें। 2 का डी ये कैलकुलस का है, कैलकुलस यानी लिमिट और डेरिवेटिव। 2 क्वेश्चन में से एक बनाना है। पहला क्वेश्चन लिमिट से, दूसरा क्वेश्चन डेरिवेटिव से, कोई एक सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है लिमिट से, दूसरा है डेरिवेटिव से। यहाँ पे देखिए 2 का डी, पहला क्वेश्चन ये लिमिट से है, दूसरा क्वेश्चन ये डेरिवेटिव से। समझ में आ गया? आंसर एनी वन, कोई एक सॉल्व करना है। इसके बाद लास्ट में जो है ग्रुप बी में वो ई, यहाँ भी 2 क्वेश्चन में से एक सॉल्व करना है, 1 आउट ऑफ 2। पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से, दूसरा स्टेटिस्टिक्स से। ओके, तो ये हो गया। आप यहाँ देखें 2 का ई आंसर एनी वन क्वेश्चन। ये जो पहला क्वेश्चन ये प्रोबेबिलिटी से है, कॉइन वाला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी, और ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपका स्टेटिस्टिक्स से है। ओके, तो समझ में आ गया। टोटल 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स का हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और इसमें ए बी सी डी ई अलग अलग इस तरह से पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रुप सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। ठीक है, और हमें टोटल यहाँ 9 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 9 × 4 36 मार्क्स। ओके, अब इसमें भी उसी तरह से अलग अलग पार्ट है, ए बी सी डी इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जो पहला वाला पार्ट है यहाँ पे वो है आपका यूनिट 1 एंड 2 यानी सेट रिलेशन फंक्शन, और दूसरा यूनिट यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर जो है हमें टोटल 9 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे? यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, और उसके बाद आगे है नेक्स्ट यहाँ पे है बी में 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 क्वेश्चन, वहाँ 2 क्वेश्चन, 4 हो गया। उसके बाद सी में 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद तो यहाँ पे देखिए 2 2 2 यानी टोटल 6 क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है 7, यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करना 8, और यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करना 9 क्वेश्चन टोटल। ठीक है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। तो सबसे पहले जो है वो है ग्रुप सी में जो यूनिट 1 एंड 2, यहाँ पे 3 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन सेट रिलेशन मैपिंग से रहेगा, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री का एंगल से, एसोसिएटेड कंपाउंड एंगल, सम प्रोडक्ट इसमें से, और जो इसका तीसरा क्वेश्चन होगा वो भी ट्रिग्नोमेट्री का है, और वो या तो जनरल सॉल्यूशन से होगा या फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल से होगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देखें ग्रुप सी है हमारे पास, तो इसमें जो 3 का ए, यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन है, उसमें से 2 क्वेश्चन बनाना एनी 2। पहला क्वेश्चन आप देखें ये रिलेशन मैपिंग का क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये ट्रिग्नोमेट्री का, और तीसरा क्वेश्चन भी ये ट्रिग्नोमेट्री का, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल का। समझ में आ गया? तो ये हो गया। इसका बाद 3 का बी, इसके बाद 3 का बी, यहाँ पे 5 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2 × 4 8 मार्क्स। पहला क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन, ये टोटल एल्जेब्रा का पार्ट है। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन से पहला क्वेश्चन, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर से, तीसरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, चौथा बाइनोमियल थ्योरम से, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 सीक्वेंस एंड सीरीज से, APGP इस तरह से। अब हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आगे पीछे हो, लेकिन ये सभी पार्ट में से एक एक क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखें 5 क्वेश्चन बी में, उसमें से हमें 2 क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करना है। आंसर एनी 2 क्वेश्चन, 4 × 2 8, लेकिन 5 क्वेश्चन दिया रहेगा। यहाँ पे आप देखें 5 क्वेश्चन तक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है, दूसरा आप देखें ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, ये देखिए APGP का क्वेश्चन है,
और ये जो है परम्यूटेशन बायनोमियल का है, बायनोमियल का क्वेश्चन है, और ये लास्ट वाला जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद 3 का सी है, यहाँ 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बनाना, ये टोटल ज्योमेट्री का पार्ट है। पहला क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से, दूसरा क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से, तीसरा क्वेश्चन सर्कल से। ओके, तो ये 2 का सी है, देखिए यहाँ पे 2 का सी है, यहाँ पे ये 2 का सी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे छिप गया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये अब स्ट्रेट लाइन का ही क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन सर्कल का, और ये तीसरा क्वेश्चन भी जो है 3D ज्योमेट्री का, इस तरह से। तो ये सभी ज्योमेट्री के पार्ट का क्वेश्चन है, इसमें से हमें 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद 2 का डी है, 2 का डी ये कैलकुलस का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिमिट से, एक क्वेश्चन डेरिवेटिव से, और कोई एक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ वो 2 का डी देखेंगे, 2 का डी, 2 का ये सॉरी 3 का डी, 3 का डी है। पहला क्वेश्चन है लिमिट का, दूसरा क्वेश्चन ये डेरिवेटिव का है। ठीक है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और उसके बाद लास्ट में ई है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग से, सिर्फ जो मैंने बताया तो 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग का दोनों क्वेश्चन रहेगा, एक सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो मैथमेटिकल रीजनिंग जो आपका यूनिट है, यहाँ पे यूनिट 3 का ई, यहाँ पे एनी 1 क्वेश्चन सॉल्व करना, ये दोनों मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। ओके, एंड लास्ट 3 का एफ, तो 3 का एफ में देखिए ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स का है, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से, दूसरा क्वेश्चन स्टेटिस्टिक्स से रहेगा, कोई एक सॉल्व करना है 4 मार्क्स का। तो यहाँ पे 3 का एफ, 3 का एफ, पहला क्वेश्चन ये प्रोबेबिलिटी से है, प्रोबेबिलिटी से, दूसरा क्वेश्चन ये आपका वेरिएंस, ये सब स्टेटिस्टिक्स का है। आंसर एनी 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का। तो समझ में आ रहा है किस तरह से पैटर्न है। तो इस तरह से टोटल जो ग्रुप सी है, जिसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल 9 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 9 × 4 36 मार्क्स। एंड लास्ट में ग्रुप डी है, और ग्रुप डी जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन का ग्रुप है, यानी इसमें हर एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है, और इस तरह 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो 20 मार्क्स होगा। तो इसमें भी जो है अलग अलग पार्ट है, ए बी एंड सी, इसमें 3 ही पार्ट है। ठीक है, और इसमें टोटल में 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ पे 2 में से 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है, या 4 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, या 3 में से 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ 1 + 2 + 1 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से, एलजेब्रा से और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, एलजेब्रा से 2 लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, इसलिए एलजेब्रा पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो इसमें 4 का ए, 4 का बी एंड 4 का सी है, तो 4 का में ट्रिग्नोमेट्री में पहला दोनों क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का कोई एक सॉल्व करना है 5 मार्क्स का। तो यहाँ देखिए ग्रुप डी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन का है, ये दोनों क्वेश्चन 4 का है, ये दोनों क्वेश्चन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का है। आंसर एनी 1 5 मार्क्स का, 5 × 1 5 मार्क्स, समझ में आ गया। उसके बाद 4 का बी है, या ये सभी एलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है 5 मार्क्स, 5 × 2 10 मार्क्स। ठीक है, पहला इनइक्वालिटी से विद ग्राफ, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कॉम्प्लेक्स नंबर में से कोई एक जगह से हो सकता है, तीसरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, चौथा क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज में से है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 by 1। 4 का बी आंसर एनी 2 क्वेश्चन, 5 × 2 10 मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, जैसा मैंने बताया कि क्वेश्चन सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, कोई पहले हो बाद में हो, लेकिन हर एक पार्ट से एक क्वेश्चन रहेगा। तो सीक्वेंस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है। दूसरा ये देख रहे ग्राफ के साथ बनाना पड़ेगा इन इक्वेशन, तो ये इसको याद रखना है, ग्राफ यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ग्राफ पेपर इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन उसको ग्राफ बनाना पड़ेगा, यानी जो आंसर शीट है उसमें ग्राफ के जैसा बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, या आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और तीसरा क्वेश्चन ये सीरीज़ का है, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का। और ये चौथा क्वेश्चन जो है ये आप देख रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है। ठीक है, तो 4 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड लास्ट ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसमें 3 क्वेश्चन रहेगा, और उसमें से कोई एक सॉल्व करना पड़ेगा 5 मार्क्स का। ठीक है, और ये पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इसमें से कोई से भी हो सकता है, अलग अलग पार्ट से हो सकता है। पहला क्वेश्चन पैराबोला से, दूसरा एलिप्स से हो, तीसरा हाइपरबोला से हो। ठीक है,
यानी हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसलिए तीनों चैप्टर को आप अच्छे से करेंगे, पैराबोला को भी करेंगे, एलिप्स को भी करेंगे, हाइपरबोला को भी करेंगे। अब किसी एक चैप्टर को अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप एक क्वेश्चन श्योर पा लेंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर। तो कोई एक चैप्टर करने से ही आपका 5 मार्क्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये हो गया 4 का सी, लास्ट ग्रुप डी का। पहला क्वेश्चन जो ये आप देख रहे हैं हाइपरबोला का है, दूसरा क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये एलिप्स का है, ठीक है ना, और ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये आपका पैराबोला का है। तो तीनों में से एक क्वेश्चन हो गया। तो ये था हमारा क्लास 11 का टोटल क्वेश्चन पैटर्न डिस्कस जो मैंने किया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप तैयारी करेंगे अपने एग्ज़ाम का। और मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा आपको, क्वेश्चन भी दे दूंगा 2020 का, और ये पैटर्न भी दे दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अलजबरा में 25 मार्क्स है तो मुझे अच्छे से अलजबरा को करना है, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन कितना करना है, शॉर्ट आंसर कितना करना है, ये आप सभी यहाँ से देख के समझ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं थोड़ा प्रोजेक्ट को भी बता दूँ, क्योंकि वो भी यहाँ पर दिया हुआ था, तो प्रोजेक्ट भी थोड़ा समझा दे रहा हूँ। प्रोजेक्ट में 2 पार्ट है, एक है सेक्शन ए है और एक है सेक्शन बी है। सेक्शन बी 10 मार्क्स का है एंड सेक्शन बी ये 10 मार्क्स का है। सेक्शन ए जो है ये कंपलसरी, यानी ये सभी को करना पड़ेगा, ओके। और इसमें क्या चीज़ है, स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे यूज़ ऑफ ग्राफ्स, ग्राफ का यूज़ क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इन्फेरेंस अबाउट डाटा फ्रॉम द ग्राफ्स, ये करना है। और ये करना है कर्व ट्रेसिंग विथ रेफरेंस टू एल्जेब्राइक ट्रिग्नोमेट्रिक यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्मा फंक्शन। तो ये जो भी है ये आपका जो एसएनडे का बुक है उसके पीछे में ये ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, सॉल्व किया हुआ है, तो इसको आप जस्ट वहाँ से लिख सकते हैं। इसका जो सेक्शन बी है 10 मार्क्स का है, तो इसमें से कोई एक करना है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये 10 मार्क्स का है। प्रोजेक्ट ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, लिमिट क्या है इसका कॉन्सेप्ट पे प्रोजेक्ट बनाना, या फिर प्रोजेक्ट ऑन हिस्ट्री डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का हिस्ट्री क्या है, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आया, कैसे डेवलप हुआ, इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज़ कहाँ पे होता है, इसके बारे में। इसी तरह से कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स इन द रेलिवेंट फील्ड्स विद ए हिस्टोरिकल अप्रोच, के कौन कौन से मैथमेटिशियन ने इस फील्ड में यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में अपना कंट्रीब्यूशन किया है, उसको आगे बढ़ाया चैप्टर को, ठीक है। इसी तरह तीसरा में यूज़ ऑफ एल्जेब्रा इन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग विथ वेरियस फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फार्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन सेविंग। एल्जेब्रा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में, ये सभी इसमें करना है। और लास्ट है प्रोजेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला एलिप्स। पैराबोला एलिप्स का प्रोजेक्ट करना है, जिसमें इसके प्रॉपर्टीज़ को लिखना है और इसका यूज़ कहाँ पे होता है उस पर बात करनी, ठीक है। तो 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स, ये हो गया आपका 20 मार्क्स का, ओके। यहाँ पे ये लिखा हुआ है मार्क डिवीज़न इस तरह से। प्रेजेंटेशन है 5+5 10 मार्क्स। लैब नोटबुक जो आप प्रोजेक्ट का कॉपी करेंगे वो 6 मार्क्स का। एंड वाइवा वॉइस से अगर मान लीजिए क्वेश्चन कुछ टीचर जो है कुछ क्वेश्चन अगर पूछते तो उसमें 4 मार्क्स। तो ये सभी डिटेल ये टीचर के ऊपर है, आपका 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है, ओके। तो ये समझ में आ गया जो मैंने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और टोटल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।